श्री रामायण। आइए श्रवण करते हैं। क्या कोई पाप के फल से बच सकता है? राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पाप को किसी साधु के पास उद्घाटित करने से भी उसका बोझ हल्का होता है, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। इसीलिए साधु को ढूंढकर अपने पाप बताते रहते हैं। यहां दशरथ को भी कौशल्या देवी ही सामने दिख रही है, इसलिए उनके सामने ही अपना पाप प्रकट करना चाहते हैं। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते ही हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उससे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप ही करता है, क्योंकि उसके अपनी आशा के अनुरूप फल नहीं प्राप्त होता है। जो क्रियमान कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उस मनुष्य को फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी अपने जीवन में आम का वन काटकर पलाश को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मेरी बुद्धि देखो कैसी खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार ही था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने एक घनघोर पाप कर डाला। जरा सुनो देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहां मुझे भोगना ही पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द विधि बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर उसका फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ था। देवी, तुम्हारा विवाह तब नहीं हुआ था
और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है। मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आ गई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, घुमा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेंढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष उत्पन्न हो गया। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान ही प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत और झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्मयुक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी या सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो मैं उसे मार गिराऊंगा। उस समय वहां सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात ही पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान ही जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तर्कस से एक तीक्ष्ण तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान अति भयंकर था। वह उषक काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने जो ही छोड़ा, त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानवी वाणी प्रकट हुई और मुझे सुनाई देने लगी। आह! मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में केवल पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का सर्वथा त्याग करके ऋषि का जीवन बिताता था। वन में रहकर केवल जंगली फल फूलों को ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला केवल एक जटाधारी तपस्वी हूं। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का ऐसा क्या अपराध कर दिया था? मेरी हत्या का प्रयत्न भी तो व्यर्थ ही किया गया है। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही अनर्थ हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरुपत्नी गामी को मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से केवल मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के ही न रहने पर ये किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से
मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों को एक साथ ही मार डाला है। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहां तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहां यह महापातक अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत ही दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई है। घड़े का जल भी गिर गया है तथा सारा शरीर धूल मिट्टी और खून से सना हुआ है। वे बाण से बिंदे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने न था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से ही मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे अत्यंत कठोर वाणी में यूं बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा है। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से ही यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला है। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते होंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह मालूम भी नहीं है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हूं। यदि जान भी लेंगे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि तुम स्वयं ही कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वृक्ष को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहां मेरे पिताजी का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दे दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल वालों का मय ऊंचे तट को भी भिन्न छिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मैंने मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी के अभी प्राणों से ही हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देखकर बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती है। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं।
बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर ही पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देख कर ही अपने प्राण ही त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी, कौसल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौसल्या से इस प्रकार कहा, देवी, अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके पिताजी के आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान हो गई थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में ही मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश भी ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक बढ़ गया था। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए बड़ी उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा, तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो, तो उसे तुम्हें अपने मन में ही नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम एक तपस्वी मुनि कुमार हो। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुम पानी लेने गए थे, वो हमारी प्यास अभी तक बुझी नहीं है। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते हुए ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण ही नहीं हो पाता था। इस प्रकार अत्यंत अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था, वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। दशरथ नाम का एक क्षत्रिय राजा हूं। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा ही निंदा की है। भगवन, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु
अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मार गिराऊं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई दिया। मैंने समझा कि कोई हाथी आकर ही पानी पी रहा है, इसलिए उस पर शब्दभीनी बाण बिना देखे ही चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा तो मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में ही लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर ही पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकालने के कारण तत्काल वे स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने में ही मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो, उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड, भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित से होकर निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे इस प्रकार कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहां आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषता किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर ही देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशी कुल का ही नाश हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों का उस स्थान पर प्रयाण करवाओ, हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर ही अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृगचर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उससे अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके हुए उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो न मुझसे कुछ बोलते भी हो। तुम धरती पर ही क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र और पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद, फल, मूल लाकर मुझे अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी
बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए ही उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं भी तो अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ। कल मेरे और अपनी माता के साथ ही चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दे, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। यह धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभयदान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पापकर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोगों को जाओगे जो अस्त्र योधी शूरवीरों को ही प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण ही मार गिराया है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता माता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूं। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था, जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भलीभांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जरूर जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में ही डालकर स्वर्ग को चले गए।
देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौसल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों को त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा, तुम मेरा स्पर्श तो करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले होते हैं, वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें, तो मेरा विश्वास है कि मैं शायद जी सकता हूं। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूं जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को ही त्याग दिया है। तथा कौन सा ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं? परंतु मेरा श्री राम चुपचाप ही चला गया। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौसल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, मेरी स्मरण शक्ति भी लुप्त हो जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहां से लेने आए हैं, बड़े उतावले ही खड़े हो गए हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांतक के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को ही शीघ्र सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख का दर्शन करेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भुएं, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे सर्वथा धन्य ही हैं। जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। कौसल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली है। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारों को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हा महाबाहो रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हे पिता के प्रिय पुत्र, हे मेरे नाथ, हे मेरे बेटे, तुम कहां चले गए? कौसल्य, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता।
तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूं। हाँ, मेरी शत्रु क्रूर कुलांगार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हो, लो मैं जा रहा हूं। इस प्रकार श्री राम माता कौसल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन करते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों का त्याग दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि वे भगवान श्री राम की ही चेतना में थे। तो अवश्य भगवान श्री राम के साकेत धाम अयोध्या वैकुंठ पहुंच गए। लेकिन लीला में हमें सिखाते हैं कि पाप के फल से कोई बच नहीं सकता है। इससे आने वाली कथा हम श्रवण करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।